चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा होमवर्क दिया था, जितनों ने किया है वो डाउट्स बोलो। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 हो गया? नहीं? 29 किसी को दिक्कत? 29 किसी को दिक्कत? 30 किसी को दिक्कत? 30 देखिए इधर सामने, क्वेश्चन 30 कह रहा है प्रूव दैट साइन 51 प्लस कॉस 81 माइनस कॉस 21 इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है बेटा। अब एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बात, और वो बात ये कि आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने बताया था कि आपको वैल्यू इस हिसाब से लेनी होती है कि सम या डिफरेंस की वैल्यू आपको मालूम हो। सम या डिफरेंस की वैल्यू मालूम हो। 2 मिनट खड़ा है, अंदर आ जा, दरवाजा बंद कर दे। सम या डिफरेंस की आपको वैल्यू मालूम हो, वो हमें चाहिए होता है। अब इधर अगर आप ध्यान से देखें, 81 में से अगर मैं 21 माइनस करता हूं, मेरे पास क्या बचता है? 60 डिवाइडेड बाय 2 क्या आता है? 30। वैल्यू पता है ना उसकी, ले सकते हो। मैं 51 में 21 अगर माइनस कर दूं तो क्या बचता है? 30 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, कितना बचता है? 15। नहीं ले सकता, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। तो हमें ऐसा पेयर चूज करना है सो दैट कि या तो सम डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू बताओ या डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू बताओ। इजंट इट? तो अब इधर ध्यान दीजिए, इधर वो पेयर मुझे कौन सा मिलता है? मुझे ये पेयर मिलता है। मुझे इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मालूम है। कितना बचा? साइन 51 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस माइनस कॉस, पैटर्न कॉस सबट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों साइन आते हैं और बाहर माइनस, -2 साइन a प्लस बी बाई 2 या c प्लस डी बाई 2 कितना हो गया? 102 बाई 2 51 कॉस साइन a माइनस बी कितना हुआ? 60 बाई 2 30। नो प्रॉब्लम। साइन 30 आजकल कितना होता है? हाफ। 2 के साथ कट जाएगा, बचा साइन 51 माइनस साइन 51। कट के कितना आया बेटे? 0। यही प्रूव करना था। क्लियर? पेयर समझ में आ गया कैसे लिया? इसके बाद 31 हो गया। 31 डाउट है, अटेम्प्ट होने चाहिए बेटा, डाउट जितने मर्जी हो, दैट डज नॉट मैटर। 31 साइन 10 20 40 50 साइन 10 साइन 20 साइन 40 साइन 50 और आपको cos 10 और cos 20 चाहिए। बेटे अब एक बात सुन, फिर से वह पेयर ढूंढ जिसकी वैल्यू सम और डिफरेंस की पता हो। 20 और 40 का सम कितना होता है? 60 बाई 2 करूंगा कितना आएगा? 30। इस पेयर को ले ले। 10 और 50 का सम कितना होता है? 60 बाई 2 करूंगा कितना आएगा? 30। इस पेयर को ले ले। तो ये कितना हुआ? पहले पेयर इकट्ठे लिख देता हूं। साइन 10 प्लस साइन 50 प्लस साइन 20 प्लस साइन 40। आइडेंटिटी लगाओ, 2 साइन ऐड हो क्या होता है? साइन और बाद में कॉस, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी। अब मैं a को 50 ले लूं, b को 10 ले लूं, फर्क नहीं पड़ता, और कॉस में माइनस भी आ जाए तो वो प्लस लिख सकते हो। a माइनस बी कितना हुआ? बाई 2 20। फिर इधर भी 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। मानती है बेटा? साइन 30 हाफ होता है, इसके साथ कट गया, आंसर आ गया। यही चाहिए था ना? ठीक है बेटे, लिख लो इसको फटाफट। इसके बाद बोलिए बेटा 32 के किसी पार्ट में डाउट? 32 का थर्ड, 32 के थर्ड से पहले कोई? 32 के थर्ड से पहले कोई? ध्यान दीजिए, 32 का थर्ड, 32 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कह रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। 2 मिनट वेट कर बेटा। आइडेंटिटी लगाओगे साइन ए माइनस साइन बी की। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 कॉस पहले साइन बाद में डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी की क्या होती है? दोनों साइन आते हैं और बीच में क्या, बाहर क्या आता है? माइनस। सो -2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। मानते हो बेटा? मानते हो? अब ये जो बाहर माइनस साइन है इसको साइन के अंदर घुसेड़ दो। 2 से 2 कट गया। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये पूरा पूरा कट गया, क्या बचा? कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यही चाहिए था, यही चाहिए था। लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट, ये था 32 का थर्ड पार्ट। 32 का फिफ्थ पार्ट तक कोई और? फिफ्थ से पहले फोर्थ है? ओके, डायरेक्ट आइडेंटिटी है बेटिया। देखो इधर 32 का फोर्थ पार्ट। रुकूंगा नहीं मैं अब, साथ साथ जैसे इसका डाउट है लिख लेना। साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। बेटा कितना पपलू क्वेश्चन है। ऊपर क्या लिख सकते हो? साइन ए माइनस साइन बी। क्या होती है आइडेंटिटी साइन ए माइनस साइन बी की? 2 कॉस ए प्लस बी, 7 और 5 12 बाई 2 6 साइन ए माइनस बी, 7 में 5 गए 2 बाई 2 थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है? दोनों कॉस आएंगे। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। मानती है बेटा? ठा 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 टैन थीटा। आंसर। क्या दिक्कत थी? आइडेंटिटी गलत लगाई होगी, ध्यान से करा करो। फिफ्थ पार्ट भी आवाज सुनाई दी थी मेरे को। फिफ्थ पार्ट cos 2y माइनस cos 2x, cos 2y माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2y प्लस sin 2x। अब ध्यान दो, आइडेंटिटी ठोको बेटा। cos a माइनस cos b, कौन सी आइडेंटिटी? आखिरी वाली। उसमें क्या होता है? -2 साइन a प्लस बी बाई 2 y प्लस एक्स बचेगा। हाँ, साइन a माइनस बी बाई 2 y माइनस एक्स बचेगा डिवाइडेड बाय साइन a प्लस साइन b, पहले साइन बाद में कॉस, 2 साइन y प्लस एक्स साइन, पहले साइन बाद में कॉस, कॉस y माइनस एक्स। मानते हो बेटा? मानते हो? 2 कट गया, साइन साइन कट गया, क्या बचा? माइनस टैन y माइनस एक्स। माइनस अंदर ले जाओ, टैन x माइनस y। खत्म। टैन में माइनस अंदर बाहर जा सकता है ना, कॉस में नहीं जाता। याद है बात? क्लियर यहां तक सबको? पक्का? इसके बाद आ जाओ फिफ्थ के बाद 9 तक। और कोई? 9 से पहले कोई? 9 देखिए, फिफ्थ का 9, तो ये 32nd का 9th पार्ट। साइन 5x माइनस साइन 7x, साइन 5x माइनस साइन 7x प्लस साइन 8x माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय cos 4x माइनस cos 5x माइनस cos 8x प्लस cos 7x। और प्रूविंग क्या करनी है? cot 6x चाहिए, 6x चाहिए। ओए मैंने साइन 7x माइनस साइन 5x से पहले, सॉरी, साइन 5x। अब देख बेटा, 7 प्लस 5 12 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करता हूं 6 बनता है। तो इन दो को इकट्ठा ले लो। अगली दो में देखो 8 और 4 12 होता है, डिवाइड बाई 2 करता हूं 6 बनता है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? पहले तो पेयर्स इकट्ठे कर लेता हूं क्योंकि इसमें नीचे पेयर्स अलग अलग है। इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इन दोनों को इकट्ठा करना पड़ेगा।
ये हुआ साइन 5x माइनस साइन 7x, ये एक पेयर, प्लस साइन 8x माइनस साइन 4x डिवाइडेड बाय साइन 4x माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 8x प्लस कॉस 7x माइनस कॉस 5x। कोई दिक्कत यहां तक तो प्लीज बोलिए। अब आइडेंटिटी लगाइए बेटा, साइन ए माइनस साइन बी, पहला कॉस दूसरा साइन, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 12x बाई 2 कितना हुआ 7x, साइन 6x, साइन a माइनस बी, 5x माइनस 7x कितना हुआ माइनस 2x बाई 2 करेंगे माइनस x, इसमें माइनस x लिखना जरूरी है क्योंकि इसमें माइनस बाहर निकलेगा, प्लस साइन a माइनस साइन बी, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 करेंगे 6x, साइन a माइनस बी बाई 2 करेंगे 2x, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस कॉस बी, माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 माइनस 2x, प्लस इधर भी माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2। मानते हो सब ये? अब जिस जिसमें माइनस बाहर निकलते हैं उनमें माइनस बाहर ले लो। ये आया 2 cos 6x, कौन सा बेटे? लास्ट वाले में, हाँ सॉरी, माइनस 2 cos 6x साइन x प्लस 2 cos 6x साइन 2x डिवाइडेड बाय ये माइनस बाहर आके 2 साइन 6x साइन 2x माइनस 2 साइन 6x साइन x। न्यूमरेटर में बेटा cos 6x कॉमन, 2 कॉमन, बचा क्या साइन 2x माइनस साइन x। डिनोमिनेटर में भी cos 6x साइन 6x कॉमन, 2 कॉमन, बचा साइन 2x माइनस साइन x। ऊपर नीचे सब कट गया, सिर्फ बचा क्या cot 6x, cos 6x और sin 6x बचे, विच इज cot 6x। क्लियर? समझ में आ गया? ये था नंबर 9th। 33 के पहले 4 पार्ट्स में कोई डाउट? मैंने सेकंड पार्ट मना किया था करने के लिए, फर्स्ट पार्ट 33 का फर्स्ट पार्ट देखिए और प्लीज होमवर्क किया कीजिए। 33 का फर्स्ट पार्ट, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। बेटे आपको 4x चाहिए साइन में, पेयर कौन सा बनेगा? x और 7x, 3x और 5x बनेगा, पेयर लो। इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो गया साइन x प्लस साइन 7x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। लगाओ बच्चे आइडेंटिटी, साइन a प्लस साइन b, 2 साइन a प्लस b 8x बाई 2 कॉस a माइनस b 7x माइनस x 6x बाई 2 कितना हुआ 3x प्लस इधर भी 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, कॉमन लो बेटे, 2 कॉमन, साइन 4x कॉमन, बचा cos 3x प्लस cos x। अब आपको ये भी प्रोडक्ट में चाहिए तो इस पे फिर से लगाओ प्रॉपर्टी, 2 साइन 4x अपनी जगह पे,
कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। रिजल्ट आ गया 4 कॉस एक्स कॉस 2x साइन 4x। ठीक बेटा, फर्स्ट 3 पार्ट्स, फर्स्ट 4 पार्ट्स में कोई डाउट? फिफ्थ पार्ट में कोई डाउट? फिफ्थ, सेकंड अभी नहीं। हाँ नहीं, हाँ जी कोई कुछ कह रहा है? सर थर्ड में डाउट। थर्ड पार्ट देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसा कल किया था बिल्कुल वैसा। कोई भी पेयर ले लो, कोई भी पेयर ले लो, क्योंकि आपको जो प्रूविंग करनी है उसमें अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए, बीटा प्लस गामा बाई 2 चाहिए, गामा प्लस अल्फा बाई 2 चाहिए। सो कोई भी पेयर ले लो। मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट 2 पे ये पेयर ले लिया और फिर ये पेयर ले लिया, कॉस ए प्लस कॉस बी। ध्यान देना, इसको करने के बाद मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है, पहले समझ लो। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, इधर भी कॉस ए प्लस कॉस बी, 2 कॉस ए प्लस बी, जब ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 कॉस ए माइनस बी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, गामा गामा कट जाएगा, बाई 2 बचेगा। यहां तक लिख सकते हो। मैंने पिछली क्लास में से थोड़ा सा शॉर्ट करा है मेथड। क्या किया, कुछ नहीं, पहले स्टेप सारे लिखे थे, गामा में से ये सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था और वो माइनस आए थे, फिर माइनस को उड़ा दिया था, मैंने वो सब खा लिया क्योंकि कॉस में माइनस है ना, तो कॉस ए माइनस कॉस बी सोच लिया, ए इसको सोच लिया, बी इसको सोच लिया, एक स्टेप कम हो गया लिखने के लिए। कॉमन लो, 2 कॉमन, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन, you are left with cos alpha minus beta by 2 plus cos alpha plus beta plus 2 gamma by 2। नो वरीज। अब क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर जो है cos a plus cos b का फॉर्मूला लगा दोगे, 2 cos alpha plus beta by 2, cos a plus cos b की आइडेंटिटी, 2 cos a प्लस बी बाई 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 बाई 2। ए पूरा है, बी पूरा है, ए प्लस बी बाई 2। फिर कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये ए ये बी, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 बाई 2। यही चलेगा कि नहीं? Now simplification is required. 2 cos alpha plus beta by 2 into 2 cos, अब इसमें जोड़ोगे बीटा बीटा कट गया, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूं, बीटा बीटा कट गया, क्या बचा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा का 2 कट गया नीचे, क्या बचा, अल्फा प्लस गामा बाई 2। अगर आपके नहीं हो रहा, रफ में सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दो, स्टेप्स नहीं तो आप बार बार करोगे तो पूरे 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 दोबारा लिखने पड़ते हैं, तो रफ में सॉल्व करके कर लो। कॉस, अब इसमें सॉल्व करोगे, अल्फा और अल्फा कट गया, क्या बचा, -2 बीटा -2 गामा, 2 कट के क्या बचा, माइनस बीटा माइनस गामा होल डिवाइडेड बाई 2। कॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, माइनस एब्जॉर्ब कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 4 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2, एक मिनट, अल्फा प्लस था, सॉरी, बीटा प्लस गामा बाई 2 कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2, यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा? अर्जुन, ऋत्विक, समायरा, क्लियर है? आप सबको क्लियर है बेटा? प्लीज ये लिख लीजिए जिसका डाउट था, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसका 5th पार्ट, सामने ध्यान दीजिए। 5th पार्ट, 5th पार्ट है साइन अल्फा प्लस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस अल्फा
साइन अल्फा साइन 2π/3 प्लस अल्फा प्लस साइन 4π/3 प्लस अल्फा। अब आपकी चॉइस है, साइन a प्लस बी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन 2π/3 की वैल्यू क्या होती है बोलो? साइन 2π/3 कितना हो गया? साइन 2π/3 कैसे सॉल्व होगा? साइन 2π/3 हो जाएगा साइन पाई माइनस π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट साइन होता है पॉजिटिव, प्लस साइन π/3 साइन 60√3/2 और साइन 4π इसी तरह कॉस भी चाहिए होगा। सारी वैल्यूज निकाल के आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया? आइडेंटिटी लगाओ, इन दोनों को इकट्ठा कर लो, क्योंकि जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो अल्फा अल्फा कट जाएगा ना, मुझे कम बार वैल्यूज लगानी पड़ेंगी। मैं भी उससे भी करके दिखाता हूं, पहले इससे देखो जो छोटा तरीका है। साइन ए प्लस साइन बी लगाओ, ये साइन अल्फा अपनी जगह पे, साइन ए प्लस साइन बी लगाता हूं तो 2 साइन ए प्लस बी, दोनों को जोड़ो कितना आया? दोनों को रफ में जोड़ते हैं, 2π/3 प्लस अल्फा प्लस 4π/3 प्लस अल्फा, ये ऐड किया है बाई 2 अभी करेंगे, ये कितना हुआ? 6π/3 यानी 2π प्लस 2 अल्फा बाई 2 यानी पाई प्लस अल्फा। मानते हो? साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2, 2π/3 प्लस अल्फा माइनस 4π/3 प्लस अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया, सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आया? माइनस 2π/3 बाई 2 करूंगा कितना आया? माइनस π/3। मानते हो ये बात? पहले ही बताओ। साइन में माइनस, कॉस में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, साइन अल्फा प्लस 2 साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, और कॉस π/3 1/2 कट के साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कितना हो गया? 0। कितना छोटा हो गया ना। अगर आप साइन a प्लस बी लगाते तो साइन 2π/3 की वैल्यू चाहिए होती आपको, कॉस 2π/3 की भी चाहिए होती, वो निकालनी पड़ती, वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती। इसी तरह साइन 4π/3 भी चाहिए होता। साइन 4π/3 कैसे निकलता? पाई प्लस π/3 करके। कॉस 4π/3 भी चाहिए होता, फिर वो भी सब्स्टिट्यूट होती, फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, फिर लंबा सा एक्सप्रेशन बनाते, फिर एक एक करके सबको काटते। कितना इजी हो गया ना ये? समझ में आई बात? क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5th के बाद आ जाओ 6th पे। 6th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अगले पेज पे करता हूं। 6th, जो डाउट्स हैं बाद में लिख लेना, अगर रह गए अभी तो पीडीएफ ग्रुप में आएगी। आपको बोला cot 4x sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। ये प्रूव करना है। सबसे आसान तरीका इसको प्रूव करने का, लेफ्ट साइड सॉल्व करो, राइट साइड सॉल्व करो, दोनों बराबर प्रूव कर दो। बेस्ट तरीका, सबसे इजी तरीका, पर मैं ऐसे नहीं करता, मैं लेफ्ट से राइट निकाल के दिखाता हूं तुम्हें। इजी होता है वो भी, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना पड़ता है। ध्यान देना प्लीज। आपके पास है cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। लगाओ, सिंप्लीफाई करो, आइडेंटिटी लगाओ। ये हो गया cos 4x अपॉन sin 4x। sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 sin a प्लस b क्या होगा? 8x बाई 2 कितना हो गया? 4x। cos a माइनस b कितना हुआ? 2x बाई 2 कितना हुआ? x। ये sin 4x कट गया, चाहिए आया क्या? 2 cos x cos 4x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
एक तरीका तो ये है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली, इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व कर लो, बराबर आ जाएंगे। पर मैं इससे वो निकाल के दिखाता हूं। अब देखो राइट साइड पे चाहिए क्या, राइट साइड पे आपको cot 4x cot x चाहिए। यहां पे आपके पास cos x है, cos से cot कैसे बनेंगे, अगर साइन से डिवाइड कर दूं तो cos x है, मैं साइन से डिवाइड करता हूं। बट इज इट द प्लांटेशन ऑफ माई होम, घर की खेती थोड़ी ना, साइन x से डिवाइड कर दो, डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं साथ में। 2 sin x cos 4x लिख सकता हूं, साइन से डिवाइड किया, साइन से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा नोन फॉर्मेट आ गया cot x जो चाहिए। इसमें अब वो अगली आइडेंटिटी 2 sin a cos b, प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करने वाली 2 sin a cos b। जब पहला साइन दूसरा कॉस होता है तो क्या आता है, दोनों साइन बीच में प्लस, याद है, प्रोडक्ट को सम। कौन कौन सी है, 4, वो 2 sin a cos b, क्या आइडेंटिटी, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a sin b क्या होता है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ध्यान है, ये चारों आइडेंटिटीज यूज अभी नहीं हुई बट अब यूज होनी शुरू हो जाएंगी। सो 2 sin a cos b क्या आइडेंटिटी, sin a प्लस b 5x प्लस sin a माइनस b माइनस 3x, माइनस बाहर ले आओ, cot x sin 5x माइनस sin 3x, यही चाहिए था। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, राइट साइड सॉल्व करें, दोनों को बराबर ले आए, हेंस प्रूव कर सकते हो। पेपर में फंसो ये काम कर सकते हो, बट अगर इंप्रोवाइज करके आपको स्ट्राइक करता है तो नथिंग लाइक इट। दोनों ठीक है मेथड, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक, 6th के बाद 7th जो है वो आगे के फॉर्मूलाज उसमें लगेंगे, तो अभी फॉर द टाइम बिंग छोड़ देते हैं। जैसे 2nd था वैसे ही 7th, इन दोनों को स्टार लगा लीजिए, ये अगली क्लास में करेंगे, जब मैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज कराऊंगा ये तब यूज करेंगे। 8th मैंने क्लास में कराया था, 9th हो गया है, 9th है, डाउट है, देख लो 9th, फिर उसके बाद आप इनको कॉपी कर सकते हो, फिर हम आगे करेंगे। 9th है cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर। आपको साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 की फॉर्मेट में चाहिए। बेटे पैटर्न देखते ही a माइनस बी बाई 2 तो वो c माइनस डी, सी वही वाला मिलता है। cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा सकते हो, क्या होता है cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस इधर भी माइनस 2, ओ साइन ए माइनस साइन बी है, क्या आइडेंटिटी, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, मानते हो बेटा, इसका होल स्क्वायर। कॉमन लो, होल स्क्वायर करेंगे, पहले लिख देते हैं 4 साइन स्क्वायर ए प्लस बी बाई 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। कॉमन लीजिए बेटा, 4 कॉमन, साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2 कॉमन, बचा साइन स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस बी बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रिजल्ट आ गया 4 साइन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। हाँ जी, कहाँ पे बेटा, रुक जा दोबारा, इसमें cos sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट से सम वाला लगाते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, लिखने की कोई चेष्टा नहीं करेगा, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 34 पार्ट नंबर 1,
cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 आपको प्रूव करना है 1/16। इस 34th क्वेश्चन पे स्टार लगा लीजिए। एनसीईआरटी में ऐसा एक भी नहीं है और स्कूल एग्जाम में 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, 100% आएगा जरूर। तो कृपा करके पहले इधर ध्यान दीजिए सब बच्चे। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 हमें प्रूव करना है 1/16। ध्यान देंगे, मैं लिखने के बाद साइड हो जाऊंगा, 2 करूंगा पहले, फिर साइड हो जाऊंगा। अब आराम से लिख लेना, पहले समझो। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80। वैल्यू डालो जिसकी आपको पता है, वैल्यू डालिए। cos जिसकी आपको पता है, cos 60 की वैल्यू पता है, cos 60 कितना होता है, हाफ। cos 20, cos 40, cos 80। हाँ, अब हमें ना तो 20 की पता है, ना 40 की पता है, ना 80 की पता है, बट हमें सम की पता है। जब प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं तो जो आइडेंटिटीज है उसमें बाई 2 नहीं होता, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। जब प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करते हैं तो बाई 2 नहीं होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। जरा इस पे ध्यान दीजिए। ऐसे दो जिनका सम या डिफरेंस की वैल्यू मुझे पता है, वो 20 और 40 बोल सकते हो, वो 40 और 80 भी बोल सकते हो, 120 की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 180 माइनस 60 करके। वो 20 और 80 भी बोल सकते हो क्योंकि इसका डिफरेंस पता है 60। आपकी चॉइस, जो मर्जी पेयर यूज करो, इस क्वेश्चन में सब हो जाएगा। बताओ कौन सा यूज करूं? पहले 20-40 करता हूं, फिर एक और करूंगा, 2 से करके दिखाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आएगा आंसर। मैंने सपोज 20-40 लेता हूं। जब 20-40 लेता हूं, आइडेंटिटी कौन सी है? 2 cos A cos B, तो 2 चाहिए ऊपर। इस बेचारे के पास ऊपर 2 नहीं है, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ये हो गया 2/4 cos 20, cos 40, cos 80। लिख सकते हो बेटा? क्या किया दोबारा सुनो। मैंने बोला, मैंने पहले तो जो नोन वैल्यू थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी, अगर कोई है तो। इस क्वेश्चन में है 60 डिग्री नोन वैल्यू है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सेकेंड स्टेप क्या किया? ऐसा पेयर चूज करना है जिसके सम या डिफरेंस की वैल्यू पता है। मुझे 20 और 40 60 की वैल्यू पता है, मुझे 40 और 80 120 की भी पता है, मुझे 80 100 में डिफरेंस की पता है। तो मेरी चॉइस जो मर्जी लूं। मैंने ले लिया 20 और 40। अब 20 और 40 लूंगा तो आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 2 cos A cos B, तो मुझे 2 चाहिए होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ताकि मैं इसमें 2 cos A cos B की आइडेंटिटी लगा सकूं। आइडेंटिटी लगाएं, 1/4 तो बाहर चल रहा है। 2 cos A cos B की आइडेंटिटी क्या होती है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस बी। A माइनस बी कितना हुआ? -20। cos में माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, 20 लिख देते हैं। और cos 80 अपनी जगह पे, इसको नहीं छेड़ना। यहां तक कोई डाउट है? फिर से वैल्यू पता है 60 की, हाफ पुट करो, हाफ प्लस cos 20 cos 80। एलसीएम लो, 1/4 1 प्लस 2 cos 20 अपॉन 2 cos 80। एनी डाउट? बस इसी को सॉल्व करा, अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ब्रैकेट खोलो, 2 को बाहर ले जाओ, 1/8 बाहर, cos 80 प्लस 2 cos 20 cos 80। फिर से इसमें प्रोडक्ट 2 cos A cos B, क्या आइडेंटिटी? 1/8 cos 80 अपनी जगह पे, 2 cos A cos B की आइडेंटिटी क्या होती है? cos A प्लस B, cos 100 प्लस cos A माइनस B 60।
cos 100 को क्या लिख सकते हो 90 प्लस 10, 80 को क्या लिख सकते हो 90 माइनस 10, 10 डिग्री पे आ जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। करके देखो 1/8 अपनी जगह पे, cos 80 कितना हो गया 90 माइनस 10, cos 100 कितना हो गया 90 प्लस 10, और cos 60 कितना हो गया 1/2। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है प्लस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे। 1/8 और 1/2 आंसर आ गया 1/16। ठीक, आपने बोला नहीं सर मेरे को ये पेयर नहीं लेना, आई डोंट लाइक इट। आपने बोला पेयर बदलो सर, आपने बोला पेयर ऐसा नहीं लेना सर, मेरे को 20-80 पेयर अच्छा लग रहा है, या 40-80, बोलो कौन सा लूं 40-80, चलो 40-80 पेयर अच्छा लगा। 1/4 cos 20 नहीं छेड़ा, इसको 2 cos 40 cos 80 लिख दिया। लिख सकते हैं, गलत तो नहीं, वही 2 था, इधर लिखने की जगह आगे लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 cos A cos B, फिर से आइडेंटिटी, 1/4 अपनी जगह पे, cos 20 अपनी जगह पे, 2 cos A cos B की आइडेंटिटी क्या होती है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। मानते हो? मानते हो? cos 120 रफ में सॉल्व कर लो, मेरे को तो याद है वैल्यू, तुम्हें पता नहीं। cos 120 कितना हो गया cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60 कितना आया माइनस हाफ। cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। सॉल्व करते हैं, 1/4 cos 20 अपनी जगह पे, cos 40 माइनस हाफ। मैंने इसको बाद में लिख लिया, उसको पहले लिख लिया, लिख सकता हूं ना। एलसीएम लो, 1/4 cos 20 2 cos 40 माइनस 1/2, 2 बाहर और cos 20 अंदर, 2 cos 40 cos 20 माइनस cos 20, इधर फिर से 2 cos A cos B, क्या आइडेंटिटी होती है 2 cos A cos B क्या होती है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B माइनस cos 20, ठाठा cos 60 हाफ। आपकी चॉइस, जो मर्जी पेयर लो। पेयर लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, सम या डिफरेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड जस्ट कीप ऑन सिंप्लीफाइंग एंड मेक श्योर यू अप्लाई करेक्ट आइडेंटिटी। प्लस माइनस की एक छोटी सी मिस्टेक पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। समझ में आई बात? एक और करता हूं ऐसा, फिर तुम्हें टाइम दूंगा लिखने का। देखो इधर, आपको बोला, इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, sin 10 sin 30 sin 50 sin 70। अब देखना पहले से आसान लगेगा, इसको भी कुछ कुछ प्रूव करना है। मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला, आप वैल्यू ढूंढो जो पता है। किसकी पता है? sin 30। sin 30 कितना होता है? पक्का ना? ओके, वैल्यू डालो, इसको वैल्यू डाल दी हाफ। sin 10 sin 50 sin 70। अभी भी पेयर कोई भी ले सकते हो, 10 और 50 लूंगा 60 बनता है, 10 और 70 लूंगा डिफरेंस 60 बनता है, 50 70 लूंगा 120 बनता है। तीनों वैल्यूज पता है, कौन सा लूं अब बोलो? 10 50। 2 चाहिए होगा साथ में, तो पहला स्टेप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर हुआ 2 नीचे आया 4, sin 10 sin 50 sin 70। राइट? लगाओ 2 sin A sin B, 1/4 बाहर, ब्रैकेट लगाओ, 2 sin A sin B, क्या आइडेंटिटी? दो साइन प्रोडक्ट में दोनों कॉस आएंगे, बीच में माइनस। 2 sin A sin B क्या होता है? cos A माइनस B, सो 50 माइनस 10 माइनस cos A प्लस B sin 70। आइडेंटिटी याद है, क्वेश्चन होगा। आइडेंटिटी याद नहीं होगी, क्वेश्चन नहीं होगा, जो मर्जी कर लो। cos 60 कितना होता है? फिर से हाफ, वैल्यू डालो।
cos 40 minus half sin 70. LCM 2 cos 40 minus 1 by 2 sin 70. 2 बाहर 1 by 8 cos sin 70 अंदर 2 sin 70 cos 40 माइनस साइन 70. सिमिलर पैटर्न चल रहा है ना बिल्कुल. अब इसमें क्या लगेगा? 2 sin A cos B. 2 sin A cos B में क्या होता है? दोनों साइन और बीच में प्लस 1 by 8 बाहर. 2 sin A cos B क्या होता है? साइन A प्लस B. आगे प्लस साइन A माइनस B माइनस साइन 70. 110 को क्या लिख सकते हो? 90 प्लस 20. 70 को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 20. साइन 90 प्लस 20 साइन 30 हाफ होता है. साइन 90 माइनस 20. ये भी साइन 20, ये भी साइन 20 कट गया. हाफ इंटू 1 by 8 आंसर आया 1 by 16. इजी. मेथड समझ में आया? एक तुम करोगे ऐसा. कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा. मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसी के बराबर में लिख रहा हूं ताकि आपको पैटर्न साथ साथ याद रहे. अटेम्प्ट करो. साइन 6 साइन 42 साइन 66 साइन 78. पहला स्टेप मैं करता हूं, फिर आप करना. इसमें तो ना 6 की पता है, ना 42 की पता है, ना 66 की पता है, ना 78 की पता है. किसी की भी वैल्यू नहीं पता. बट मुझे यह दिख रहा है कि 66 में से 6 सब्ट्रैक्ट होके 60 बनता है. 42 में 78 में 42 ऐड होके 120 बनता है. मतलब मैं क्या करूं? पेयर बना लूं. साइन 6 साइन 66 साइन 42 साइन 78 इकट्ठे ऐसे लिख लूं. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. ये चीज स्ट्राइक करती है दिमाग में. आइडेंटिटी लगाने के लिए 2 चाहिए. बेटे एक मिनट रुक जाओ प्लीज, समझ लो पहले. आइडेंटिटी लगाने के लिए 2 चाहिए. इसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए. दोनों भिखारी हैं यहां पे, दोनों मांग रहे हैं हमका 2 दे दो. तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 बाहर आ जाएगा. ये हो गया 2 साइन 66 साइन 6. पहले जान के बड़ा एंगल लिख रहा हूं ताकि वो माइनस का झंझट ही खत्म हो जाए. 2 साइन 78 प्रोडक्ट है ना, जो मर्जी पहले लिखूं मर्जी मेरी. साइन 42. अब आगे आइडेंटिटीज लगा सकते हो, लगाओ, कोशिश करो, कंप्लीट करो इसको. कोई नहीं, इधर देखो, ध्यान दो सामने की क्या. तो 1 by 4 इज एट इट्स प्लेस. 2 साइन ए साइन बी कौन सी आइडेंटिटी होती है? कॉस वाली. दोनों कॉस. 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 72. आधों का गलत हो गया यहीं पे. फिर से 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी कितना हुआ? 36 माइनस कॉस ए प्लस बी 120. यस और नो? कॉस 60 कितना होता है? हाफ माइनस कॉस 72. कॉस 36 अपनी जगह पे. कॉस 120 माइनस हाफ. कॉस 120 सॉल्व करोगे माइनस हाफ आएगा. वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए मैंने. एलसीएम 1 by 4 1 minus 2 cos 72 upon 2 2 cos 36 प्लस 1 अपॉन 2. यहां तक कोई डाउट है? पहले ये बताओ, यहां तक हो गया था? ओके. अब वो नीचे वाले दोनों 2 को बाहर ले लो. 2 2 4 कितना हुआ? 1 by 16. ब्रैकेट खोलो. 1 में से 2 cos 36 प्लस 1 माइनस 4 cos 72
cos 36 माइनस 2 cos 72। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? हुण की करिए? ते स्यापा पै गया। कोई गल नहीं पिया। इधर सिंप्लीफिकेशन करो, 2 cos A cos B लगाओ, 2 एक 2 बच जाएगा, 1/16 अपनी जगह पे, 2 cos 36 अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, 2 बाहर रखो, 2 cos A cos B लगेंगे, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, माइनस 2 cos 72 अपनी जगह पे। टाइम दे दूंगा बेटा लिखने का, समझो पहले। अब सब प्लस माइनस की फॉर्म में आ गए, कटिंग पटिंग हो जाएगी। 1/16 2 cos 36 प्लस 1 माइनस 2 cos 108 माइनस 2 cos 36 माइनस 2 cos 72। ठांठा हो गई इसकी। 72 और 108 को कैसे सॉल्व करेंगे? 90 माइनस 18, 108 कितना हुआ? 90 प्लस 18, 1 अपनी जगह पे, cos 90 प्लस 18 माइनस 2 cos 90 माइनस 18, 1/16 अपनी जगह पे, 1 माइनस cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस 2 साइन 18, cos 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन 18। कट गया, 1 बचा, 1 इंटू 1/16, आंसर कितना आया? 1/16। समझ में आया? मुश्किल था ना? मुश्किल था ना? पेपर में आया हुआ है बहुत बार, बहुत स्कूलों के एग्जाम्स में आता है। प्लीज लिखो इसको अपने हाथ से। काम सुनिए, ज्यादा काम नहीं दूंगा आज, आपको पता ही मैं कभी देता ही नहीं काम ज्यादा। आज का छोटा सा प्यारा सा होमवर्क है। असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर, एक मिनट देना, एनसीईआरटी है, हलवा क्वेश्चन है ये ओरल हो जाएंगे एनसीईआरटी वाले। 11 से लेकर 21 तक। इसमें 1 मिनट मेरे को चेक करने दो, कोई मल्टीपल एंगल वाला कोई दिक्कत ना करे। 11 to 21 एक्सेप्ट क्वेश्चन 13, 14, इसमें मल्टीपल एंगल वाले लगेंगे। 10 तक आप ऑलरेडी कर चुके हो एनसीईआरटी के, बस ये 2 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का काम मैक्सिमम 10-12 मिनट का होगा। इन 7 में से 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसी से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते जुलते क्वेश्चन है जो मैंने दिए हैं करने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अब इसके और क्वेश्चंस करेंगे, तब इसका कॉम्प्रिहेंसिव होमवर्क दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।